तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंटीजर देखा था, फ्रैक्शन भी देख लिया था। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डेसिमल। तो ठीक है, आप लोगों का वेलकम है हमारे इस प्यारे से चैनल मैथ्स पैराडॉक्स। ठीक है ना। तो देखो, डेसिमल 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 क्या होता है? तो डेसिमल को ऐसे समझो, जब भी हम किसी चीज को डिवाइड करें, जब भी हम किसी चीज को डिवाइड करें, वो उसको डिवाइड करने पर कुछ होल पार्ट्स आ जाए और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए। जैसे तुम्हारे पास 10 रुपीज, तुम्हारे पास कितने रुपीज है? यू हैव 10 रुपीज, 10 रुपीज है। इसको इसको तुम्हें डिवाइड करना है 3 लोगों में। 10 रुपीज को 3 लोगों में डिवाइड करना है। तो क्या लगता है, कुछ पूरे पूरे मिलेंगे होल यानी इंटीग्रल पार्ट मिलेंगे, कुछ डेसिमल में मिलेंगे। देखो डिवाइड करके चेक करते हैं। देखो 3 3 जा 9, 1 बचा। ठीक है ना। तो जब हम 10 रुपए 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर पर्सन को, मान लो ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है और ये तीसरा पर्सन है। 10 रुपए हमें इन तीनों में डिवाइड करना है। तो 3 रुपए इनको मिल जाएंगे, 3 रुपए इनको मिल जाएंगे, 3 रुपए इनको मिल जाएंगे। लेकिन 1 रुपए बच जाएगा। कितने रुपए बच जाएंगे? 1 रुपए बच जाएंगे। तो अब ये 1 रुपए जो इनको डिवाइड करेंगे वो फ्रैक्शनल में डिवाइड होंगे। कैसे डिवाइड होंगे? फ्रैक्शनल में डिवाइड, मतलब 1 रुपए के भी टुकड़े होंगे। तो इसी को बोलते हैं डेसिमल। देखो इसको कैसे लिखेंगे? 3, पहले कोटेंट को लिखते हैं। 3 1/3। तो 3 तुम्हारा क्या है? होल पार्ट है। 3 तुम्हारा क्या है? होल पार्ट है, या इसको इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हैं। और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो डेसिमल हम ऐसा समझेंगे कि ऐसा नंबर जो जिसमें इंटीग्रल पार्ट हो और फ्रैक्शनल पार्ट हो, तो उसको बोलते हैं डेसिमल। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल। तो चलो, अगर ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। 2.3, तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं होल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? होल पार्ट। या इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? या इसको होल पार्ट बोलते हैं या इसको इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं डेसिमल। इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट। डेसिमल बोल देते हैं या डेसिमल पॉइंट बोल देते हैं या सिर्फ पॉइंट बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट। इसको बोलते हैं डेसिमल। ये दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा कल बताएंगे। अगर लिखा है 2.3, तो 2 को बोलते हैं होल पार्ट या इंटीग्रल पार्ट, पॉइंट को बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। और सीधे इसको हम लोग जो रीड करते हैं, पॉइंट से रीड करते हैं। 3 डेसिमल के बाद वाले प्लेस को बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट। अच्छा, इसके बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ ऐसे 2.345, इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है 2.345। तो पॉइंट के बाद की हर एक डिजिट को अलग अलग पढ़ते हैं क्योंकि इनकी हर पोजीशन अलग अलग होती है। जैसे ये इसका तो पता है 1 से 100। पॉइंट के बाद देखो, ये पॉइंट के बाद स्टार्ट होता है 10th से। 10th, ये होता है 100th। क्या होता है? 100th। ये होता है 1000th, TH। ठीक है ना। ये बाकी तुम्हारा 1 10 100 जैसा था, ये वैसे ही रहता है। डेसिमल के हमको फोकस करना है डेसिमल के बाद वाली डिजिट को। तो ये 10th से स्टार्ट होती है। 10th, 100, 1000, 10,000। ठीक है। उसके बाद आगे से बढ़ते चली जाएगी। इसको अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? देखो 2 तो अपना है ही इधर, पॉइंट को बनाओ प्लस। ठीक है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म भी नहीं सिखा रहे, लेकिन थोड़ा सा रिकैप कर लो क्योंकि तुम लोग 6 में पढ़ा होगा। 3 कहाँ से स्टार्ट होता है? 10th से, तो अपॉन 10। 4 क्या है? 100 है, तो 4/100। 5 क्या है? 1000 है, तो 5/1000। 5/1000। देखो, ये 10th प्लेस का मतलब हुआ डेसिमल की पहला प्लेस। 100 प्लेस का मतलब हुआ डेसिमल का दूसरा प्लेस। 1000 का मतलब हुआ डेसिमल का तीसरा प्लेस। देखो 3 हमारे डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पे है, 4 सेकंड प्लेस पे है, 5th थर्ड प्लेस पे है। इसी तरीके से अगर ऐसे लिखा होता 400
23। रुको जरा, इसको जूस पिला दे अनार का। चलो देखो, अगर लिखा है 423.645 ऐसे लिखा हो, तो इधर वाला तो तुम जैसे लिखते हो 423, तो इधर हम होल पार्ट को नहीं समझाने। होल पार्ट तो एज इट इज जैसे तुम सेकंड थर्ड फोर्थ फिर से सीखते आए हो। इसको हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 400 प्लस 20 प्लस 3। इधर तो वैसे ही एज इट इज रहेगा, जैसे ही पॉइंट पे पहुंचोगे प्लस लगाओगे, और डेसिमल का जो पहला प्लेस होगा उसके नीचे लिखोगे 10, मतलब 1 के बाद एक जीरो। पहला प्लेस तो 1 के बाद एक जीरो, मतलब 10 से स्टार्ट होता है। दूसरे प्लेस पे आए तो 100 प्लेस पे आए तो 1 अपॉन मतलब 100 लिखोगे। 5 पे है तो 1000 लिखोगे, ठीक है ना। जहां से भी डिनोमिनेटर में होना स्टार्ट हो जाएगा, समझो यहीं से डेसिमल डिजिट स्टार्ट होगी। जैसे हम एक एक्सपोनेंशियल ऐसा लिखा, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है 8000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 8 और प्लस 3 अपॉन 10 प्लस 4 अपॉन 100 और प्लस 7 अपॉन 1000, ऐसे लिखा हुआ है। इसको हम डेसिमल डिजिट में लिखना चाह रहे हैं, तो ये तो हमारा इसी होगा 8648, यानी 8648। जहां से अपॉन में लिखना शुरू होना स्टार्ट हुआ वहीं से पॉइंट लगाओ। अगर 10 है तो डेसिमल की पहली डिजिट है, 100 है तो डेसिमल की दूसरी डिजिट है, 1000 है तो डेसिमल की तीसरी डिजिट। अच्छा सपोज करो ऐसे लिखा होता, यहाँ पे ऐसे लिखा होता 3 अपॉन 100 और 4 अपॉन 10,000 ऐसे लिखा होता। 10 तो यहाँ पे है नहीं, तो जो नहीं है उसकी जगह 0 लिखोगे। 10 नहीं है तो 0 लिखो, 10 का नहीं ना 0 लिखो। 100 की जगह 3 लिखो। 1000 नहीं है, 1000 0 लिखो। 10,000 की जगह 4 लिखो, बस हो गया काम खत्म। इसी को बोलते हैं। अच्छा, इसकी स्पेलिंग में वैसे ही लिखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। क्या सीखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। बहुत आसान है यार ये चैप्टर, बहुत हलवा, बहुत बहुत आसान। देखो सिंपल, देखो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज समझो, जैसे मैं कहीं लिखा है 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 10 हो, 100 हो, 1000 हो, मतलब जब बेसिस होते मतलब 10, 100, 1000 टाइप में हो, तो फिर मल्टीप्लाई बनाते नहीं, डायरेक्ट करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखो, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 10 है तो डेसिमल एक डिजिट आगे जाएगा, जितने भी जीरो होंगे 10 के बाद 1 के बाद उतने डेसिमल आगे जाएगा। तो यहाँ 0 1 है तो एक डेसिमल आगे जाएगा, यानी हो जाएगा 35 पॉइंट, और उसके बाद कुछ नहीं तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, मतलब 35 क्या हो जाएगा 35। कहीं लिखा हो 3.85 को 110 से चलो मल्टीप्लाई करना है, तो कितने जीरो है, एक जीरो है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल आगे जाता है। जब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, नोट कर लेना, जब मल्टीप्लाई करते हैं क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितने जीरो होंगे, तो जितने भी मार्केट में जीरो होंगे, जितने भी क्या होंगे, जीरो होंगे, उतना डेसिमल आगे बढ़ेगा, उतना पॉइंट, डेसिमल को पॉइंट बोलते हैं, उतना पॉइंट आगे जाएगा। कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। क्या मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख दिया हमने न्यूटन का ये फोर्थ लॉ है। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे डेसिमल, जब हम डेसिमल को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 1 के बाद जितने जीरो होगा डेसिमल उतनी डिजिट आगे बढ़ेगा। देखो यहाँ 3.85 है, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक जीरो है तो एक जीरो है ना, तो डेसिमल एक डिजिट आगे जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 38.5। देखो एक जीरो था तो डेसिमल एक डिजिट आगे जाएगा। अगर लिखा होता ऐसे 3.85 दो जीरो होता, जितने भी जीरो होंगे उतना पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ दो जीरो है
तो पॉइंट 2 डिजिट आगे जाएगा, यानी हो जाएगा 385 पॉइंट, पॉइंट के बाद कोई है ही नहीं, तो बस 385 हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल और लेते हैं। कहीं लिखा हो 385 इंटू 1000, 3 जीरो है। कितने जीरो है? 3 जीरो है। तो अब यहाँ 3 प्लेस आगे जाएगा, मतलब जितने जीरो होंगे डेसिमल उतने डिजिट आगे जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ डिजिट तो 2 ही है, तो हम अपनी मर्जी से कितने भी जीरो डेसिमल के बाद बढ़ा देंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहा हमने? जैसे ऐसे लिखा हो, जैसे हमने लिखा 2.6, हम इसके आगे कितने भी जीरो बढ़ा दें, ये बुरा नहीं मानेगा, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेगा, ये 2.6 ही लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ देखो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 जीरो है। अभी हमने यहाँ पे न्यूटन का फोर्थ लॉ लिखा है कि जितने जीरो होंगे डेसिमल उतने प्लेस आगे जाएगा। यहाँ डिजिट तो 2 ही है, तो अपने पास से एक जीरो बढ़ा देंगे इसको, फिर 3 डिजिट आगे, अब 3 हो गया, अब 3 आगे बढ़ा देंगे, तो 3850, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में? इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको नोट कर लो। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे लिखा हो यहाँ पे 0.2416 और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 डेसिमल आगे, 2 डिजिट आगे चला जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। देखो यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा ना, यानी 024 और यहाँ लग जाएगा 2 डिजिट, तो देखो 1 2 यहाँ के बाद लग जाएगा 16, और होल पार्ट से पहले जीरो का कोई मतलब नहीं होता, यही आंसर। अगला है 33.127, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो, डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा, जितने जीरो होंगे डेसिमल उतना प्लेस आगे, तो 33 डेसिमल 12 यहाँ पे लग जाएगा इंटू 7, यही आंसर। ठीक है ना। कहीं लिखा हो 1.34 को 100,000 से मल्टीप्लाई करना, देखो डेसिमल 3 डिजिट आगे जाएगा, यहाँ डिजिट 2 ही है, एक जीरो अपने पास से बढ़ाओ तो हो जाएगा 1340। ठीक है, क्लियर? चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर कहीं 1 के बाद जीरो नहीं आया, मतलब कोई और नंबर आ गया, जैसे मान लो ऐसे है 2.31 इंटू 50, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम इसको तुमको, अब देखो अगर मान लो जीरो बेस नहीं, बेस का मतलब 1 के बाद जीरो नहीं है, ये सब नहीं है, तो सिंपल तरीका हम क्या लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो। पहले इसको सिंपल मल्टीप्लाई करो, समझो पॉइंट नहीं है, समझो पॉइंट नहीं है, ध्यान से सुनो क्या बता रहे, जो भी लिखा है उसको ऐसे ही लिख दो। अभी तुमको समझना है कि डेसिमल नहीं है, जैसे तुम थर्ड में मल्टीप्लाई करती थी वैसे मल्टीप्लाई करो, समझो यहाँ डेसिमल नहीं है। तो जीरो को मल्टीप्लाई करो, जीरो जीरो, किसी भी नंबर को जीरो करते हैं जीरो हो जाता है, 5 पंजा 5, 5 3 जा 15, 10 और 1, ठीक है ना। अब जीरो हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 1 1। अब जब तुम्हारा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर चुको तो रुको, फिर देखो हमारा, क्योंकि हमें डेसिमल लगाना होता है। अब देखो डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगा है? 2, वो ऐसे काउंट करो, 1 2 के बाद लगा हुआ ना, 2 डिजिट के बाद, 1 2 डिजिट के बाद लगा है, तो अपने आंसर में इधर से 2 डिजिट के बाद लगा दो, यानी यहाँ लगा दो, ये तुम्हारा आंसर हो गया। जैसे लिखा है मान लो कहीं 6.85 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, 6.85 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो पहले तुम मल्टीप्लाई कर दो। अभी तुमको समझना है कि डेसिमल वाला नहीं है, हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझो डेसिमल नहीं। तो 0 0 0, 2 5 10 कैरी 1, 2 8 16 1, 17 कैरी 1, 2 6 12 1, 30, 0 0 7 3 1, देखो आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब क्योंकि ये डेसिमल वाला था, तो डेसिमल डिजिट को काउंट करो, 1 2, 2 के बाद है तो 2 के बाद यहाँ लगा दो, यानी आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है ना, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा हो 12.23 को मल्टीप्लाई करना है 6.3 से, ध्यान से देखना, पॉइंट के बाद हर डिजिट को अलग अलग रीड करते हैं, 12.23 नहीं है, 12.23, इसको मल्टीप्लाई करना है 6.3। तो पहले तुम क्या करो, पहले तो नॉर्मल ऐसे लिख दो, समझो डेसिमल वाला नहीं है, नॉर्मल समझो है, समझो डेसिमल नहीं। पहले तुम आराम से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3,
6 3 is 18, 1 6 is 12, 1 13, 6 2 is 12, 1 13, 6 1 7, मल्टीप्लाई तो आता है ना, मल्टीप्लाई करो। 9 8 6 14 कैरी 1, 6 3 9 1 10 कैरी 1, 3 3 6 और 1 7 और ये 7, अब जो मल्टीप्लाई हो गया। अगर डेसिमल ना होता तो मल्टीप्लाई हो जाता। देखो अब क्योंकि डेसिमल वाला, डेसिमल को काउंट करो, 1 2 2 के बाद ऊपर है और 1 के बाद नीचे, टोटल डिजिट हमको काउंट करना है डेसिमल। 2 के बाद ऊपर है और 1 के बाद नीचे, 3 के बाद हो गई तो इधर से 3 के बाद 1 2 3 यहाँ पे लगा दो, ये आंसर। ठीक है, ऐसे लिखा हो 114.2 और 2.14, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि मल्टीप्लाई नहीं, मतलब डेसिमल नहीं है, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। 4 2 8, 4 4 16 कैरी 1, 4 1 5 4, हो जाएगा 2 4 1 1, 2 4 1 1, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा, ऐड कर लो इसको, 8 8 5 4 9 9 4 13, 5 1 6 8 6 14, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। अब देखो कितने के बाद डेसिमल है, 1 के बाद ऊपर है, 2 के बाद नीचे, यानी 3, टोटल प्लेस कितने हो गए, 3 हो गए, 1 के बाद ऊपर 2 के बाद नीचे, तो टोटल 3, 1 2 3 आंसर। बस इतना सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है ना। इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मान लो लिखा है, इसको तुम लोग बताना 2.312 इंटू 1.7, इसका आंसर तुम लोग बताओगे, ठीक है ना, इसका आंसर तुम लोग बताओगे। चलो एक और करते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन जैसे लिखा है 2.32 इंटू 1.5 इंटू 1.2, ये क्वेश्चन है। ये क्या है क्वेश्चन, तो पहले दो को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं 2.32 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 कैरी 1, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, भी तुमको समझो डेसिमल नहीं है। 5 2 10 कैरी 1, 5 15 1 16 कैरी 1, 10 और 1 11, बोलते रहो। 1 2 2 3 2, 0 8 3 1 4 2 1 3। अब डेसिमल डिजिट को लगाना है, कितने के बाद, देखो 2 प्लेस के बाद ऊपर, देखो यहाँ है 2 प्लेस के बाद ऊपर, 1 प्लेस के बाद नीचे, 3 प्लेस के बाद, तो 1 2 3 यहाँ लगा दो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या आया, 3.480। अब इसको मल्टीप्लाई करो 1.2 से, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर है उसको थर्ड से मल्टीप्लाई कर लो, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लाओ इसको इधर 1.2, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 0 2, 2 8 16 कैरी 1, 2 4 8, 2 3 6, 0 8 4 3, हो जाएगा 0 6 16, 6 4 10, 1 11 4। अब हमें डेसिमल लगाना है, 3 डिजिट के बाद ऊपर, 1 के बाद नीचे, कितने हो गए 4 डिजिट, इधर से लगा 1 2 3 4, यहाँ पे लगा, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कल हम देखेंगे, रोकते हैं यहीं पे वीडियो को, ठीक है ना, नहीं तो तुम लोग थक जाओगे। आज हमने क्या देखा कि डेसिमल क्या है, डेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कल हम डेसिमल के बारे में और जानेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स पैराडॉक्स।